नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं, तो आज हम लोग देखिए इसमें पहला ये लेक्चर है जिसमें हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे। और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट, जैसे आपका एक्यूमुलेटर हो गया, प्रोग्राम हो गया, डाटा हो गया, रजिस्टर हो गया, मेमोरी हो गए, ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले देखिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोग पर जाए। और देखिए, हमारे चैनल पे बहुत अच्छे से क्विक में सब कुछ रिवीजन कराया गया है, आप लोग प्लीज़ एक बार चैनल पर विजिट जरूर करिएगा। और ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, तो सबसे पहले देखिए माइक्रो प्रोसेसर में होता क्या है। तो माइक्रो प्रोसेसर, देखिए माइक्रो प्रोसेसर है क्या। माइक्रो प्रोसेसर होता क्या आपका, देखिए माइक्रो प्रोसेसर एक मतलब एक छोटा सा चिप होता है जिस पर ढेर सारे रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, मतलब बहुत सारे एक फैब्रिकेट करके एक चिप बना देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल भाषा में देखते हैं। देखिए, ए माइक्रो प्रोसेसर इज ए कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर fabricated on small chip to performing arithmetical logic unit operations and communicate with other devices कनेक्ट टू इट। मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है एक माइक्रो कंप्यूटर का भाग होता है, जिसको एक छोटे से चिप पर फैब्रिकेट करके बनाया गया होता है, जिस जो आपका अरिथमेटिकल लॉजिक को, ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया था अदर डिवाइसेस के साथ में। तो इसके बाद देखिए, आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है, सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू जो आपका सीपीयू होता है, सीपीयू को एक सिंगल चिप पर डिजाइन कर देने को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर जो है, माइक्रो प्रोसेसर इज मेड बाय इंटेल इन 1971 में। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, पहली जो माइक्रो प्रोसेसर थी वो 1971 में बनाई गई थी, जिसका नाम था 4004, 4004 था, पहला माइक्रो प्रोसेसर बना था। इसके बाद देखिए थोड़ा सा, अब आइए हम लोग 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरा हम लोग टर्मिनोलॉजी देखते हैं। देखिए, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज ए 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर डिजाइंड बाय इंटेल इन 1977। जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। इंटेल ने इसको 1977 में, 1977 में डिजाइन किया था एन मास टेक्नोलॉजी का यूज करके। इसके बाद देखिए, हमें थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर आए, कब आए थे। तो इसमें देखिए माइक्रो प्रोसेसर है, इसका वर्ड लेंथ है और मेमोरी कैपेसिटी है। तो मेमोरी कैपेसिटी जनरली नहीं पूछा जाता है, पूछा भी जाता है तो। और मेन क्या है, देखिए ये बिट वर्ड वर्ड लेंथ है इसका, और माइक्रो प्रोसेसर कौन सा कितने होता है। तो देखिए, याद करने के लिए सिंपल है, पहला जो 404 है आपका, 4004 है, ये 4 बिट का होता है। उसके बाद बाकी देखिए ये 3 जो है ये 8 बिट के, बाकी ये 4 जो हैं आपके, 4 क्या हैं 16 बिट के, बाकी ये जो है 2, ऐसे याद कर लीजिए सिंपली। तो देखिए आपका 8008, 8008, फिर 80, 80, 8085, ये 8 बिट के हैं। इसके बाद आपका 8086, 8088, 80 186 और 80 286, ये आपका 16 बिट के है। और आपका 80 386 और 80 486 जो है ये आपका 32 बिट का है। इसके बाद आपका पेंटियम बचा, पेंटियम जो है आपका, जो है पेंटियम 2 है, ये आपका पेंटियम 2 जो है 64 बिट का है। देखिए, जो पेंटियम है ये सभी माइक्रो प्रोसेसर थे, तो इनमें पेंटियम जो है, पेंटियम आया ना भाई साहब, मतलब समझ लीजिए एकदम धमाल मचा दिया था। जो आप लोग 3D गेमिंग करते हैं, ये सब पेंटियम की वजह से है। पेंटियम का माइक्रो प्रोसेसर आया तो उसने एकदम पूरा मतलब वर्ल्ड इंडस्ट्री में एकदम बवाल मचा दिया था। 3D गेमिंग के लिए सबसे फेमस हुआ ये। इसके बाद देखिए हमारा टर्मिनोलॉजी है। देखिए, जो इसके बेसिक टर्म्स हैं, तो कौन कौन से टर्म है देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं अपने नए टॉपिक पर। इसमें देखिए, जो कंप्यूटर होता है आपका, कंप्यूटर में क्या होते हैं, सबसे पहले हम इनपुट होता है एक, आउटपुट मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट होता है, उसके बाद आपका आउटपुट मिलता है। माइक्रो प्रोसेसर होता है आपका, म्यूपी माइक्रो प्रोसेसर। इसके बाद आपका मेमोरी होता है, और ये आपका बसेस होते हैं। तो ये देखिए एड्रेस बस, डाटा बस और ये आपका कंट्रोल बस, ये 3 मेमोरी बसेस होते हैं। तो इनके इनके बारे में हम लोग देखिए बाई वन करके देखेंगे बहुत अच्छे से। कोई भी मतलब कंप्यूटर बनता है तो इतने पार्ट इसके जो है, अगर आप एक कंप्यूटर बनाते हैं तो कंप्यूटर बनाने के लिए इतने पार्ट की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें देखिए कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हैं, हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए क्या है, तो हम लोग पढ़ने वाले क्या है, देखिए इनपुट आउटपुट, प्रोग्राम, डाटा क्या होते हैं, मेमोरी क्या होते हैं, रजिस्टर क्या होते हैं, बसेस क्या होते हैं, इंटरप्ट क्या होते हैं, और आपका एलयू क्या होता है, एक्यूमुलेटर क्या होते हैं, इन सब के बारे में। तो हम लोग आइए, सबसे पहले क्या है इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट सिंपली देखिए सब लोग जानते हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, देखिए इनपुट डिवाइसेस जो डाटा या इंस्ट्रक्शन होते हैं किसी भी डिवाइस में या कंप्यूटर में या माइक्रो प्रोसेसर में फीड करना या सेंड करने को हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। और जिस डिवाइस से करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जिस डिवाइस से करते हैं उसको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे कि इनपुट डिवाइसेस मतलब होते क्या क्या हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं। तो जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया,
MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होता है, BCR होता है बार कोड रीडर होता है, स्कैनर होता है। तो ये सभी क्या है आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देखिए आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो ये सब सिंपल चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए जैसे अगर हमको कहीं पर डाटा ट्रांसफ़र करना होता है माइक्रो प्रोसेसर को हम कैसे देते हैं इनपुट डिवाइसेस। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इनपुट AC होता है, उस एक कन्वर्टर लगाकर हम इसको DC में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद लेवल DC कन्वर्टर होता है, तो ये मतलब कि लगभग वोल्टेज लेवल को डाउन कर देता है। तो हम क्योंकि हमको जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको 5 बिट मतलब 5 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ से ये DC में फिर मिलता है, DC फिर आपका आइसोलेटर होता है, आइसोलेटर के बाद यहाँ पर आपको लो वोल्टेज मिल जाता है, मतलब 5 वोल्ट जो होता है, फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर को हम कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे ही आपका देखिए आउटपुट डिवाइस होता है, तो आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, वे डिवाइस जिनके थ्रू हम डाटा या इंस्ट्रक्शन को स्क्रीन पर देते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, CRT हो गया, स्कैनर। क्वेश्चन पूछाता है स्कैनर कौन सा डिवाइसेस है, इनपुट है तो आउटपुट है, तो स्कैनर जो होता है आपका देखिए इनपुट डिवाइसेस है। टच स्क्रीन क्या है, इनपुट भी है आउटपुट भी है, क्योंकि हम टच करते हैं तो देखिए वहीं पर पता चल जाता है हमको, तो इनपुट भी देते हैं आउटपुट भी टच पर देखते हैं। अब मेन आता है देखिए हमारा जो थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया है, तो डाटा और प्रोग्राम दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए जो प्रोग्राम होता है सेट का इंस्ट्रक्शन, मतलब ढेर सारे प्रोग्राम्स को, ढेर सारे मतलब इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, इंस्ट्रक्शन को बनाकर हम क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, है ना। जैसे आपका कोई रेसिपी होता है, ठीक है, जैसे आप मैगी बनाते हैं, तो मैगी क्या है, एक तरह से ढेर सारे सामानों को मिलाकर हम मैगी बनाते हैं ना। तो ऐसे ही आपका प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम क्या है आपका, ढेर सारे इंस्ट्रक्शन को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम जिसको हम एप्लीकेशन आप लोग बोलते हैं, अगर नॉर्मल भाषा में समझिए तो एप्लीकेशन जो होता है, एप्लीकेशन को ही हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो देखिए इसके थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ते हैं, देखिए क्या है। ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब ढेर सारे सेटों का एक इंस्ट्रक्शन होता है, इसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। डैट कंप्यूटर यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क या फंक्शन, जिसका यूज करके हम किसी भी मतलब के कंप्यूटर में कोई स्पेसिफिक टास्क या फंक्शन को परफॉर्म कराते हैं। इसके बाद देखिए प्रोग्राम प्रोग्राम ये है मतलब कि जस्ट लाइक ए रेसिपी, समझने के लिए सब देखिए, प्रोग्राम जस्ट लाइक रेसिपी सच डैट एज रेसिपी ऑल स्पाइस साल्ट्स एंड सो ऑन, मतलब मिक्स एंड सम एज लाइक। प्रोग्राम जो होते हैं आपके कम्बिनेशन ऑफ सेट इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम लैंग्वेज बस एंड डाटा, मतलब कि जो आपका जैसे आप प्रोग्राम बनाते हैं, तो प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, देखिए ढेर सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेज होते हैं, बस होते हैं, डाटा होते हैं, ये सभी इन सभी को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए डाटा क्या होता है, तो डाटा जो है आपके प्रोग्राम में जो इनपुट देते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। जो मतलब प्रोग्राम होता है जैसे आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में जो हम इनपुट कमांड करते हैं, कमांड देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं, मतलब जो फीड करते हैं उसे हम डाटा बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए माइक्रो प्रोसेसर कोई भी एक्टिविटी करता है, सब क्या है, प्रोग्रामिंग होती है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी अगर हम डाटा मतलब एक्टिविटी कराते हैं तो सब प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है। जैसे कोई भी हम बदलाव कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, तो सब सभी क्या है आपके, वो सभी प्रोग्रामिंग होते हैं। जैसे देखिए आपका जैसे व्हाट्सअप हो गया, ठीक है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्ट्रक्शंस ऑल आर द प्रोग्राम होते हैं। ये सभी क्या है, व्हाट्सअप हो गया आपका, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गए, ये सभी एक क्या है, प्रोग्राम है जिसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं आप सिंगल लैंग्वेज में। तो एप्लीकेशन को ही हम लोग अगर कंप्यूटर की भाषा में समझे तो उसको हम लैंग्वेज बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है देखिए इसमें, प्रोग्राम एंड डाटा बोथ आर स्टोर इन मेमोरी। प्रोग्राम जो होते हैं, प्रोग्राम को डाटा, ये दोनों जो होते हैं मेमोरी में स्टोर होते हैं। प्रोग्राम भी मेमोरी में स्टोर होता है और डाटा भी मेमोरी में स्टोर होता है। ये अब कौन सा प्रोग्राम में मतलब मेमोरी भी देखिए कई टाइप के होते हैं, रैम होता है, रोम होता है, तो ये सभी अभी आगे आगे हम लोग देखेंगे। जैसे डाटा देखिए, अब इसमें डाटा क्या होता है, देखिए जो डाटा होते हैं जैसे वीडियो आपके हो गए, ठीक है, वीडियो हो गया आपका, फोटो हो गया, सॉन्ग हो गए, MS वर्ड, ऑफिस, डॉक्यूमेंट, मतलब ये सब क्या है जो हम प्रोग्राम में इनपुट देते हैं वो सभी डाटा हैं। प्रोग्राम में जो हम इनपुट देते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। जैसे देखिए आपका व्हाट्सअप क्या है, व्हाट्सअप आपका प्रोग्राम है, लेकिन जो मैसेज क्या है, बट मैसेज और डाटा, मतलब प्रोग्राम में जो हम देते हैं, प्रोग्राम देते हैं क्या देते हैं, प्रोग्राम में जो हम मैसेज मतलब कमांड करते हैं वो सब क्या है, डाटा है। कैमरा क्या है, कैमरा आपका प्रोग्राम है, देखिए एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, लेकिन जो पिक्चर होते हैं, पिक्चर क्या है, वो डाटा है आपका। जैसे आपका मैसेंजर हो गया, ठीक है, मैसेंजर क्या है, मैसेंजर है आपका एक प्रोग्राम है, लेकिन जो मैसेंजर में मैसेज करते हैं, आप टाइप करते हैं, सिंबल भेजते हैं, फीलिंग भेजते हैं, ये सभी क्या है, ये सभी आपके डाटा हैं। तो आई होप दोस्तों देखिए आप लोगों को प्रोग्राम और डाटा में डिफरेंस जो है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए हमारा मेमोरी है। तो मेमोरी क्या, देखिए
मेमोरी जो है, मेमोरी इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मेमोरी जो होता है ढेर सारे सेटों का जो है ढेर सारे इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। तो मेमोरी इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ढेर सारे इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। जो भी देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम या मेमोरी में स्टोर होती है वह बाइनरी जीरो या वन में होती है। ठीक है, मतलब जैसे आप मेमोरी में कोई भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को आप स्टोर करना चाहते हैं तो हमेशा बाइनरी में स्टोर होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है देखिए कि जो आपका इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होता है मेमोरी में कैसे स्टोर होती है, तो बाइनरी डिजिट में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, डाटा व इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने से पहले व प्रोसेस करने के बाद या फाइनल रिजल्ट को ये स्टोर करते हैं। सॉरी। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। जो सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप को हम रजिस्टर बोलते हैं, मतलब ढेर सारे फ्लिप फ्लॉप को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, रजिस्टर बनाते हैं। इस रजिस्टर से फिर आपकी मेमोरी बनती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो रजिस्टर क्या है, तो रजिस्टर क्या है, सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप को रजिस्टर बोलते हैं। और रजिस्टर भी देखिए, आपका रजिस्टर जो होता है ये भी क्या है, आपका स्टोरेज डिवाइस है। अब मेमोरी भी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, दोनों जब डिवाइसेस स्टोरेज डिवाइसेस हैं तो हम दो मतलब रजिस्टर क्यों यूज़ करते हैं, मेमोरी क्यों यूज़ करते हैं, एक ही यूज़ कर ले। तो इसके लिए देखिए अभी आपको बहुत अच्छा से एग्जांपल बताएंगे और बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मेमोरी क्या होती है, मेमोरी में देखिए आपका दो मेमोरी होती है, एक रैम होती है जिसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और रोम जो होता है देखिए उसका रीड ओनली मेमोरी होता है। तो रैम क्या, रैम जो होती है टेम्परेरी मेमोरी होती है और वोलेटाइल होती है। क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सी रैम जो होती है वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। तो रैम जो है आपका वोलेटाइल मेमोरी है और जो आपका रैम है, रैम क्या है आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसके बाद देखिए सिस्टम जो है, देखिए सिस्टम क्या है, सिस्टम जो होती है सिस्टम प्रोग्राम को रोम में तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम को रैम में स्टोर करते हैं। जैसे आप देखिए मोबाइल खरीद के ले आते हैं, ठीक है, तो मोबाइल में जो आपका जैसे 64 GB दिया रहता है मोबाइल में, तो वो उसमें पहले से मतलब जैसे 64 GB दिया है तो उसमें आपका 64 GB पूरा नहीं रहता, लगभग 57 GB 50 55 GB 60 GB तक रहता है आपका, 64 GB नहीं रहेगा। तो उसमें जो आपके फ़ोन के जो एप्लीकेशन होते हैं ऑलरेडी उसमें दिए रहते हैं, वो सभी जो स्टोर होते हैं उसको हम प्रोग्राम सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम प्रोग्राम बोलते हैं। तो वो सभी रैम में स्टोर होती है, रोम में स्टोर होती है सॉरी। और जो हम एप्लीकेशन डाउनलोड करके जैसे प्ले स्टोर से हम डाउनलोड किए, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद जो स्टोर होती है वो आपका किस में जाता है, वो रैम में जाता है। ठीक है, एक फ्लिप फ्लॉप जो होती है, एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट डाटा को स्टोर करता है। मतलब एक फ्लिप फ्लॉप जो होता है एक बिट डाटा को स्टोर करती है, या तो फिर वो जीरो को स्टोर करेगी, आइदर जीरो और वन को, या तो फिर एक को स्टोर करेगी या फिर जीरो को स्टोर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए क्या है, 8 बिट जो होती है, 8 बिट को हम बाइट बोलते हैं। देखिए 8 बिट होता है उसको बाइट बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। और 16 जो बिट होता है, 16 बिट को हम वार्ड बोलते हैं। तो और क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर की यूनिट क्या होती है, तो बिट होती है आपकी। इसके बाद देखिए रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर भी एक प्रकार का देखिए स्टोरेज डिवाइस होती हैं जो मेमोरी में स्टोर होती है, या मेमोरी मतलब मेमोरी की तरह ही होती है सेम एज, लेकिन जो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा या करेंट डाटा को स्टोर करती है। तो सिंपल में समझिए, देखिए जैसे आपके पास स्टोर करने के लिए एक बैग होता है, ठीक है, बैग होता है, बैग में आप सामान रख सकते हैं, बैग में सामान रखते हैं। और इसके बाद आपका जो बैग होता है उसके बाद आपका पॉकेट में भी सामान रखते हैं। भाई पॉकेट में भी सामान रख सकते हैं, आप बैग में भी सामान रख सकते हैं, लेकिन पॉकेट में सामान कौन सा रखते हैं, तो पॉकेट में आप जो करंट में यूज होने वाले जो इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं या सामान होते हैं, चीज़ें होती हैं, उसको आप अपने पॉकेट में रखते हैं। और बैग में क्या होते हैं, मतलब ऐसे जो पड़ी रहते हैं सामान है उन सबको उठाकर बैग में रख देते हैं। तो ऐसे ही आपका मेमोरी होती है। ठीक है, जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर क्या करता है, इंपॉर्टेंट डाटा को या करंट में यूज होने वाली डाटा को स्टोर करके रखता है। और मेमोरी जो होती है, मेमोरी में कभी भी मतलब कोई भी डाटा भर के रख दीजिए आप। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। देखिए रजिस्टर इज ए यूज टू स्टोर 8 बिट डाटा। रजिस्टर जो होता है देखिए 8 बिट डाटा को स्टोर करता है एंड प्रोग्राम एंड परफॉर्म एरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। जो रजिस्टर होता है 8 बिट डाटा को स्टोर करता है और ये परफॉर्म किसको कराता है, एरिथमेटिकल एंड लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने के लिए यूज होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है देखिए कि रजिस्टर जो है कितने बिट डाटा को स्टोर करता है, तो रजिस्टर जो होता है 8 बिट डाटा को स्टोर करता है।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन के लिए देखिए इंस्ट्रक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंस्ट्रक्शन जो होते हैं कौन कौन से इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो इंस्ट्रक्शन देखिए क्या है, प्रोग्राम जो होता है सेट, ढेर सारे सेटों का इंस्ट्रक्शन होता है, ये आप लोग जानते हैं। देखिए एन इंस्ट्रक्शन इज ए कमांड टू द माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। जो आपका इंस्ट्रक्शन होता है देखिए ये एक तरह से कमांड होता है जो माइक्रो प्रोसेसर को दिया जाता है कुछ स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे माइक्रो प्रोसेसर को हम बोलते हैं हमको मैथमेटिकल ऑपरेशन कराना है, तो ये हम जो इसमें देते हैं मतलब कि भी माइक्रो प्रोसेसर को ये कमांड हम देते हैं कि हमको भाई ये चीज़ कराना है, तो ये क्या हो गया आपका इंस्ट्रक्शन हो गया आपका। ठीक है, तो मतलब कंप्यूटर में कुछ भी आप चाहते हैं, जैसे आपको लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो लिखना चाहते हैं तो MS वर्ड में क्या कीबोर्ड पे आप लिखते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख दिए, जैसे एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस लिख दिए, तो ये क्या है आपका इंस्ट्रक्शन हो गया। इंस्ट्रक्शन आपके आउटपुट में मिला जो है वो आपका रिजल्ट होता है, वो सेकेंडरी चीज़ है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, जो आप माइक्रो प्रोसेसर को कमांड दे देते हैं कि कुछ भी स्पेशल टास्क कराने के लिए या कुछ कोई भी टास्क कराने के लिए, परफॉर्म कराने के लिए, तो क्या है आपका इंस्ट्रक्शन होता है। इंस्ट्रक्शन देखिए दो प्रकार के होते हैं। इंस्ट्रक्शन दो प्रकार के होते हैं देखिए, ऑप कोड होता है, जो ऑपरेशन कोड होते हैं जिसको हम बोलते हैं, ये देखिए स्पेशल ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए होते हैं ऑप कोड। और ऑपरेंड कोड होते हैं, तो ऑपरेंड कोड होते हैं स्पेशल डाटा होते हैं, ये डाटा होते हैं मतलब कि जैसे कोई भी ऑपरेशन कराने के लिए जो डाटा की नीड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं। ठीक है? और नेक्स्ट पॉइंट है इसका देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, इसमें 80-85 माइक्रोप्रोसेसर कुल 74 ऑप कोड होते हैं। 80-85 माइक्रोप्रोसेसर कुल 74 ऑप कोड होते हैं। और इंस्ट्रक्शन में जो कुल भिन्न भिन्न ऑपरेंड सेट के साथ कुल मिलाकर लगभग 246 कोड होते हैं। मतलब कि जैसे आपके इंस्ट्रक्शन हुए, इंस्ट्रक्शन मतलब कि ढेर सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो उसमें भी सबको अगर मिला देते हैं 74 के बाद जो मिला देते हैं तो कुल मिला के आपका 246 हो जाता है। देखिए बस क्या है, वर्क ऑफ बस इज पास द इंफॉर्मेशन, मतलब बस का मेन वर्क होता है क्या, इन्फॉर्मेशन को पास करना। बस क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट है कि बस इज ए सेट ऑफ लाइन, जो बस होती है वो लाइन का सेट होता है। तो ठीक है, इसके बाद देखिए 8 बिट बस मीन्स क्या होता है, 8 बिट अगर आपका दिया है 8 बिट बस मतलब क्या हो गया, उसमें जो लाइनें हैं वो 8 लाइन होगी, बस की लाइनें 8 होंगी। और इसकी मेमोरी जो होती है, मेमोरी कैपेसिटी कितनी होती है उसकी, 64 KB होती है। अब देखिए बात आती है कि आपकी बसेस कौन कौन सी होती है, तो देखिए एड्रेस बस होती है पहला नंबर पे, एड्रेस बस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एड्रेस बस क्या है, सबसे पहले एड्रेस बस वर्क करता है अगर कोई भी आप कार्य कराना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, माइक्रो प्रोसेसर में, सबसे पहले कौन सा आपका एड्रेस बस कार्य करती है। ये जो है मेमोरी से लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है, मतलब कि आप कौन सी हमको इंस्ट्रक्शन को लेना है, आप क्या कमांड दे रहे हैं, कौन सा इंस्ट्रक्शन को लेना है, तो ये एड्रेस बस जो होती है उसकी एड्रेसिंग को आइडेंटिफाई करती है, उसके बाद ये माइक्रो प्रोसेसर को भेजती है। तो ये यूनि डायरेक्शनल डिवाइस होती है, यूनि डायरेक्शनल बस होती है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आपका ये जो एड्रेस बस होती है कौन मतलब कैसी होती है, तो ये यूनि डायरेक्शनल होती है। इसके बाद देखिए आपका एड्रेस भी जो होता है 16 बिट की होती है, एड्रेस बस 16 बिट की होती है। और ये मेमोरी कैपेसिटी होती है 64 KB होती है। ठीक है, ये कैरी करती है किसको, मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट मेमोरी को कैरी करती है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट MSB जो होती है कैरी करती है 8 बिट मोस्ट सिग्निफिकेंट एड्रेस को कैरी करती है, तो है। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट जो है डाटा बस होती है। तो डाटा बस क्या होती है देखिए, डाटा बस जो है देखिए, डाटा या इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में भेजना या तो फिर मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में भेजना, मतलब डाटा या इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में या माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में भेजने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, इसको हम डाटा बस यूज करते हैं। डाटा बस जो होती है देखिए आपकी बाई डायरेक्शनल होती है। तो यहाँ पर देखिए जो फिगर दिखाया था मैंने अभी, तो उसमें क्या देखिए, ये आप सिंपली यहाँ से देख सकते हैं, जो फिगर बनाइएगा देखिए तो थोड़ा सा ध्यान देकर बनाइए, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए सिंपल वे में, एकदम सिंपल में देखिए एड्रेस बस जो होती है देखिए यहाँ पर इधर एरो लगा है, मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर से केवल मेमोरी को हम डाटा दे सकते हैं, एड्रेस को भेज सकते हैं। और जो देखिए डाटा बस होती है जो बीच में है आपका, इसमें क्या देखिए ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब कि या तो मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर को या माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी को, हम दोनों को डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद आपके देखिए कंट्रोल बस है, तो कंट्रोल बस जो होती है ये भी यूनि डायरेक्शनल होती है, माइक्रो प्रोसेसर से केवल मेमोरी में हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। देखिए डाटा बस में देखिए, डाटा बस जो है, डाटा बस क्या है देखिए, ये डाटा या इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में भेजना या तो फिर मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में भेजने का कार्य करता है। ये क्या देखिए, इट कैरी 8 बिट एड्रेस एंड डाटा बस, ये कैरी करता है किसको, 8 बिट एड्रेस को कैरी करता है। और इसकी एड्रेस जो होती है 8 बिट की होती है, ये कैरी किसको करता है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कैरी करता है, 8 बिट लिस्ट सिग्निफिकेंट
बिट को कैरी करता है। बाई डायरेक्शनल डिवाइस होती है, बाई डायरेक्शनल डिवाइस होती है ये आपकी। अभी जब माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे 8085 पिन डायग्राम, तो इसमें जो डाटा बस होती हैं वो आपका AD7 से लेकर AD0 तक होती है। ये हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे, देखिए इसको जब पिन इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ने लगेंगे तब। इसके बाद देखिए कंट्रोल बस है। कंट्रोल बस हमारा क्या होता है, तो कंट्रोल बस जो होता है देखिए, दिस बस यूज टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ऑपरेशन एंड कंट्रोल द सिग्नल। ये कंट्रोल बस होती है आपकी, ये आइडेंटिफाई करता है कि मतलब कि कौन सा ऑपरेशन इसमें हो रहा है और कौन से सिग्नल को कंट्रोल करना है। तो ये आपका कंट्रोल बस सिग्नल होती है, ये कंट्रोल करती है। ये भी आपका 8 बिट की होती है। इसमें कंट्रोल बस में 8085 माइक्रो प्रोसेसर में अगर आप देखेंगे तो ये इनपुट आउटपुट मेमोरी, रीड राइट और आपका ये होते हैं आपके कंट्रोल बस होते हैं। कंट्रोल मतलब कि पिन होते हैं, इसे हम कंट्रोल ही करते हैं। ये भी आपका कौन सा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। तो देखिए जैसे एड्रेस बिट होते क्या है, एड्रेस बिट आप समझने के लिए देखिए, जैसे आपको बोल देगा कि एड्रेस बस जो होती है देखिए, अगर 8 बिट का है तो मतलब उसके 2 लोकेशन होते हैं। ठीक है, लोकेशन 2 मतलब 0 1, ये 2 बिट के हो गए। ठीक है, 1 बिट में मतलब 1 बिट हो गया, लोकेशन कितना देखिए, या फिर 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है ना। इसके बाद देखिए 2 बिट का मतलब हो गया इसका, देखिए 2 पावर n, 2 बिट मतलब 2 पावर n। ठीक है, तो 2 पावर n मतलब 4 लोकेशन हो गया इसके, मतलब 0 1 1 0 0 1 1 1, 4 लोकेशन हो गया। ऐसे ही आपका 3 बिट हो गया तो मतलब 2 पावर n 3 हो गया, मतलब 2 पावर 3 मतलब 8 लोकेशन हो गया आपके, मतलब 0 0 0 0 0 1 0 1 1, फिर 1 0 0, ऐसे करके मतलब 8 तक आएगा, 8 लोकेशन। तो इसमें अगर 3 बिट की कोई नंबर रहेगा तो उसकी लोकेशन कितनी होगी, 3 लोकेशन होगी। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछ सकता है कि एड्रेस बस की लोकेशन कितनी होती है। अगर 8 बिट की है तो उसके 2 लोकेशन हो गए, 2 पावर n से करेंगे आप तो इसे 2 पावर 1 कर देंगे तो 2 लोकेशन हो जाएगा। अगर 2 बिट की है तो 2 पावर 2 हो जाएगा तो 4 लोकेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 बिट की है तो 2 पावर n से 2 पावर मतलब 3 हो जाएगा, तो 8 लोकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए वही चीज़ लिखा है इसमें, देखिए 2 पावर n बिट एड्रेस बस अगर है तो उसका 2 पावर n लोकेशन होगी, 2 पावर n बाइट ऑफ मेमोरी होगी। देखिए जितना बड़ा एड्रेस बस होगी, जितना बड़ा एड्रेस बस होगी उतनी ही बड़ी उसकी मेमोरी होगी। मतलब अगर एड्रेस बस आपको दिया रहेगा तो आप बता सकते हैं कि उसकी मेमोरी साइज़ कितनी बड़ी है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा देखिए इंटरप्ट है। इंटरप्ट है, देखिए इसमें इंटरप्ट क्या होते हैं। इंटरप्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई, इंटरप्ट इज ए कंडीशन that hold data on microprocessor temporarily to work on different task after clearing interrupt request it return previous task। मतलब इंटरप्ट जो होता है देखिए, आपका इंटरप्ट क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर में इंटरप्ट होने का मतलब ये टेम्परेरी डाटा को क्या करता है, होल्ड कर देता है। टेम्परेरी डाटा को होल्ड कर देता है। अगर माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी इंटरप्शन आ जाता है, ठीक है, बाधा आ जाता है या लगता है कि नहीं मतलब माइक्रो प्रोसेसर में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो क्या करता है मेन प्रोग्राम को क्या ये होल्ड कर देता है। उसके बाद जैसे ही आपका जो इसमें इंटरप्शन आता है वो क्लियर होने के बाद फिर ये अपने मेन प्रोग्राम पे वापस आ जाता है। तो इंटरप्ट का मेन कार्य यही है कि अगर माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी इंटरप्शन आता है या बाधा आता है या उसको लगता है कि नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, तो डाटा को मेन प्रोग्राम को होल्ड कर देता है। उसके बाद जब वो मतलब क्लियर हो जाता है तो फिर उसके बाद वो माइक्रो प्रोसेसर अपने प्रीवियस टास्क में आ जाता है, उससे होल्ड को हटा लेता है। तो ये सब चीज़ें अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब इसको पिन डायग्राम देखेंगे तो उसमें मतलब जीरो होल्ड पिन, जैसे होल्ड पिन होता है तो होल्ड पिन पे 0 हम दे देंगे तब कैसे वर्क करेगा, 1 देंगे तब कैसे वर्क करेगा, तो कौन सा मतलब किस कंडीशन में वर्क करेगा, ये सभी हम लोग अभी जब इसका पिन डायग्राम दिखेंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ये बेसिक आइडिया है बस। इसके बाद देखिए दिस होल्ड अलाउ पेरीफेरल डिवाइस टू एक्सेस द माइक्रो प्रोसेसर। तो मतलब पेरीफेरल डिवाइसेस मतलब क्या था, देखिए जो माइक्रो प्रोसेसर से आउटसाइड में लगे हुए डिवाइसेस उसको हम पेरीफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। तो दिस होल्ड अलाउ पेरीफेरल डिवाइसेस टू एक्सेस द माइक्रो प्रोसेसर, मतलब कि जो ये होल्ड अलाउ करता है कि जो आपके पेरीफेरल मतलब बाहर वाले डिवाइसेस वो माइक्रो प्रोसेसर से एक्सेस करें, वो कनेक्ट हो जाते हैं। देखिए इंटरप्ट इज ए सिग्नल और इवेंट डैट रिक्वेस्ट टू अटेंशन ऑफ सीपीयू। जो आपका इंटरप्ट होता है एक सिग्नल या इवेंट होता है जो सीपीयू को रिक्वेस्ट करता है या कमांड करता है या देता है, मतलब अटेंशन करता है, बोलता है भाई सावधान हो जाओ, सर्किट में या माइक्रो प्रोसेसर में कुछ मतलब इंटरप्शन आ गया है, तो वो रिक्वेस्ट करता है सीपीयू को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह प्रोसेस के ड्यूरेशन में इंटरप्ट को कंट्रोल करता है। जो इंटरप्ट मतलब कंट्रोलिंग होता है वो क्या करता है, प्रोसेस मतलब ड्यूरेशन में इंटरप्ट को कंट्रोल करता है। देखिए यहाँ पर आप सिंपल एकदम मतलब बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। व्हेन ए माइक्रो प्रोसेसर इज
एग्जीक्यूटिंग मेन प्रोग्राम, जब माइक्रो प्रोसेसर आपका मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता रहता है, एंड व्हेन एवर एन इंटरप्ट अकर, और उस समय आपका इंटरप्ट अकर हो जाता है, घटित हो जाता है, इंटरप्ट आ जाता है सर्किट में आपके माइक्रो प्रोसेसर में, द माइक्रो प्रोसेसर शिफ्ट द कंट्रोल फ्रॉम मेन प्रोग्राम, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है वो मेन प्रोग्राम से शिफ्ट करता है और टू द प्रोसेस एंड इनकमिंग द रिक्वेस्ट, और मेन प्रोग्राम को जो मतलब कि इंटरप्ट आता है आपका, उसमें कमांड रिक्वेस्ट आता है कि भाई इंटरप्ट सर्किट में आ गई है, तो द इनकमिंग रिक्वेस्ट आफ्टर रिक्वेस्ट इज कंप्लीट, उसका रिक्वेस्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये था कि आपका कंट्रोल गोज टू मेन प्रोग्राम, तो उसमें आपका जो मतलब होल्ड जो होती है, होल्डिंग बटन को हटा करके, होल्ड रिक्वेस्ट को हटाकर फिर अपने ये मेन प्रोग्राम पे आ जाता है। तो सिंपल वे में समझिए कि आपका जो इंटरप्ट होता है ये मेन प्रोग्राम को होल्ड, अगर सर्किट में हमारे माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी आपका अगर इंटरप्ट आ जाता है तो ये मेन प्रोग्राम को होल्ड कर देता है। उसके बाद जब इंटरप्ट खत्म हो जाता है तो फिर ये मेन प्रोग्राम को रिलीज कर देता है, अपना स्पेसिफिक टास्क फिर कराने लगता है। एक्यूमुलेटर क्या होता है देखिए, एक्यूमुलेटर है आपका, एक्यूमुलेटर इज ए सिंपली रजिस्टर इनसाइड द सीपीयू। एक्यूमुलेटर एक सिंपली रजिस्टर होता है जो सीपीयू के अंदर लगा होता है, वेयर पीएलसी स्टोर डाटा, जहाँ पीएलसी डाटा टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती है, वाइल इट्स वर्किंग, जब यह वर्क करता रहता है। तो एक्यूमुलेटर एक तरह से सिंपली रजिस्टर होता है जो सीपीयू के अंदर लगा होता है और ये टेम्परेरी डाटा को स्टोर करता है। एक्यूमुलेटर जो होता है देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूमुलेटर 8 बिट रजिस्टर होता है। एक्यूमुलेटर जो होता है 8 बिट का रजिस्टर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्टर इज यूज टू स्टोर 8 बिट डाटा। रजिस्टर जो आपका रजिस्टर होता है ये 8 बिट डाटा को स्टोर करता है एंड परफॉर्म ऑफ एरिथमेटिकल एंड लॉजिक ऑपरेशन, और यह एरिथमेटिकल और लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। और देखिए आपका एरिथमेटिकल और लॉजिकल जो ऑपरेशन होते हैं इन सभी का रिजल्ट आता है, ठीक है, इन सभी रिजल्ट को स्टोर कौन करता है, एक्यूमुलेटर स्टोर करता है। तो आपका सिंपली समझिए कि जो रजिस्टर मतलब एरिथमेटिकल और लॉजिक डाटा को ऑपरेशन को परफॉर्म कराता है उसका रिजल्ट को एक्यूमुलेटर जो है वो स्टोर करके रखता है। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है देखिए हमारा, दिस कनेक्ट इट कनेक्टेड टू इंटरनल डाटा बस एंड एएलयू। जो एक्यूमुलेटर होता है आपका, एक्यूमुलेटर होता है ये इंटरनल डाटा बस और एएलयू के बीच में कनेक्टेड होता है। तो हमारा देखिए आज यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग देखिए पिन डायग्राम पढ़ेंगे। तो पिन डायग्राम ये अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, पिन डायग्राम क्या होता है, इसके इंटरनल डायग्राम क्या होता है सीरियल इन सीरियल आउट में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अगर अपलोड की जाती है तो उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोग पर जाए। और एक बार अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए वहाँ पर जैसे मशीन हो गया आपका, मशीन मतलब क्रैश कोर्स टाइप का, क्रैश मतलब इतना अच्छा कंटेंट आपको मैं गारंटी देता हूँ कि सिंपल वे में आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो आप एक बार विजिट कीजिए, मेरे कहने से मतलब विजिट कर लीजिए, एक बार देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, एग्जाम भी पास में है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।